Hello students, today's topic is composition of soil. Soil is the mixture of rock particles, decayed organisms. This is called as humus. Living organisms, minerals, air and water. Okay, all these form the soil. It also contains various forms of microorganisms. Okay, the amount of minerals, humus, air and water, these are the factors which decide the biodiversity in that area. Okay, for example, like black soil that is rich in, जो आपकी ब्लैक सोयल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, दैट इज़ रिच इन कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. ओके, बट जो रेड सोयल होती है दैट इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड. ओके, तो ये किस पे डिपेंड होता है, जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर और जो भी माइक्रोस्कोपिक जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे डिपेंड होता है. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? देखो बेटा, ह्यूमस क्या है? इट इज़ ए डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, which is made up of decayed plants or animal waste. Humus का मेन रोल क्या है? What is the role of humus? It provides nutrients for plants and increase the ability of soil to retain water. Okay, and the second major role, that is it decide the soil structure because it causes soil to become more porous. soil को सबसे ज़्यादा क्या बनाता है? porous बनाता है, ताकि उसके अंदर जो water है और जो air है वो easily से क्या कर सके? penetrate कर सके. ठीक है, अंडरग्राउंड जो है वो penetrate हो सके. now second हमने जो thing ली है बेटा, that is मिनरल्स. अब मिनरल्स के अंदर क्या क्या आता है? द मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन अ पार्टिकुलर सोयल दैट डिपेंड्स ऑन द रॉक. ये रॉक पे डिपेंड करता है फ्रॉम विच इट वाज फाउंड. ओके, अब जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है सोयल का एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट, दैट डिसाइड the plant which grow on a particular soil. Okay, now आपने एक नाम और भी सुना है, टॉप सोयल. what do you mean by टॉप सोयल? टॉप सोयल क्या है बेटा? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सोयल that contain the humus and the living organism. Okay, the quality of topsoil, that is very important factor that decide the biodiversity of a particular area. Okay, so ये सारे जो factors जो मैंने explain किए हैं ये क्या करते हैं? biodiversity of particular area को decide करते हैं. Okay, now the next topic is soil pollution. सोयल पोल्यूशन क्या है बेटा? देखो, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विच अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल एंड दैट किल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोयल पोल्यूशन बोलते हैं. जो भी इसमें हार्मफुल सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है, वो आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, वो आपके लिक्विड भी हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं?
वो होते हैं सॉइल पॉल्यूटेंट्स, वो हमारे पॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सबसे ज़्यादा इसका जो है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में होता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं बेटा, तो इससे क्या होता है हमारी सोइल की, अगर हम इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी, ओके, एंड दे डिस्ट्रॉय द soil structure by killing the soil microorganisms that recycle nutrients in the soil. ओके, ये मतलब क्या कर देते हैं, जो भी सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देते हैं। ओके, और किल करेंगे तो सोइल की फर्टिलिटी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ओके, और मेन रीज़न क्या है बेटा इसका, कि जो हमारे सोइल के अंदर अर्थवॉर्म्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, इसको फ्रेंड ऑफ सोइल भी बोला जाता है। ठीक है, अर्थवॉर्म जो होता है उसको भी क्या करते हैं, किल करते हैं। और अर्थवॉर्म क्या प्ले रोल करता है सोइल के अंदर, इट हेल्प इन मेकिंग द ह्यूमस रिच। ये जो हमारे ह्यूमस होता है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, अर्थवॉर्म। तो अगर हमारे पास ये अर्थवॉर्म को किल कर देगा तो हमारे जो सोयल है वो, उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो देखो ये इसमें दिखाया हुआ बेटा, इट किल्स द ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड बैक्टीरिया विच मेक द सोयल रिच इन ह्यूमस। The removal of useful component and addition of other harmful substances that reduce the fertility of soil, and that is the main cause of soil pollution. Okay. Now the next topic is soil erosion. क्या है बेटा soil erosion? The carrying away of soil from one place to another place by flowing water or wind. This is called soil erosion. Pollution नहीं बेटा, erosion है ये। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, erosion लिखना है इसको। ठीक है, large scale deforestation that causes the soil erosion. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ जो अगर स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है या फास्ट रनिंग रेन वाटर है तो वो अपने साथ क्या करता है, सोइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है ना उसको लेके आता है, और जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या हो जाती है, वहाँ से रिमूव जाती है और ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, सोइल इरोजन हो जाता है। अब सोइल इरोजन जो होता है, जो हमारे बैरन जो एरिया होते हैं ना, BARREN बैरन, बंजर जो भूमि होती है ना, वहाँ मतलब उन एरियाज़ में जहाँ पे प्लांट नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होता है, और ये माउंटेन्स और हिली रीजन पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो सॉइल इरोजन होता है दैट कैन रिड्यूस और प्रिवेंटेड बाय वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड, एफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बांड्स, ट्रसेस एंड डैम्स। ठीक है, तो इसी वजह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, देखो, इफ़ेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑन द टॉप सोयल। अगर हमारी जो टॉप की सोयल है वही अगर रिमूव हो जाती है तो हमारी जो सोयल है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दिखाई हुई है, देखो, टेक 2 ट्रेज ऑफ सेम साइज़, आप सेम साइज़ की 2 ट्रे लो और फिल इट विद सोयल, उसको सोयल से फिल कर लो। प्लांट मस्टर्ड और ग्रीन ग्राम, जो हरा चना होता है ना, उसको एक ट्रे में लगा दो, या तो मस्टर्ड का पौधा लगा दो, या फिर आप क्या करो, सरसों उगा दो, या फिर कोई चने का पौधा उगा दो। ठीक है, दोनों आपने जो है अलग अलग ट्रे में मान लो उगाए हैं। तो वाटर बोथ द ट्रे फॉर अ फ्यू डेज टिल द फर्स्ट ट्रे इज़ कवर्ड बाय द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, आप दोनों को पानी देना है कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रे को कवर कर दो, मतलब कवर हो जाती है प्लांट की ग्रोथ के साथ। ठीक है, बट
द टिल्ट बोथ द ट्री एट द सेम एंगल, सेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन बोथ द ट्री, मोर सोइल इज कैरीड आउट ऑफ द ट्री विच डिडंट हैव प्लांट ग्रोथ। जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयल जो है बाहर जाएगी, यही है ना। तो ये शो करता है कि वेजिटेटिव जो कवर होता है, मतलब जो पूरा फुल्ली कवर, दैट रिड्यूस द सोयल इरोजन, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हर तरीके से क्या है, यहाँ पे हर जगह जो है घास उगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, वेजिटेटिव कवर हो रखा है अपने आप को। तो अब इसमें से चाहे कितना ही पानी यहाँ से फ्लो करे लेकिन सोयल पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी पूरा वेजिटेटिव वो है, तो ये क्या करता है, सोयल इरोजन को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो टॉप सोयल होती है वाटर के साथ अगर फ्लो हो जाती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि टॉप सोयल ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और वही, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सोयल इरोजन। सोयल इरोजन की कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है बेटा। देखो सोयल इरोजन की कॉज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ सोयल इरोजन, ठीक है, कॉजेज ऑफ सोयल इरोजन। इस केस में क्या है बेटा, देखो पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग विंड दैट कैरी द फाइन सोयल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फर्स्ट आपका जो है वो क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड, ओके। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सोयल के, उनको लेके जाती है, ओके। सेकंड आप इसमें कोज दे सकते हो बेटा, हैवी रेन, हैवी रेन। इस केस में क्या होगा बेटा, हैवी रेन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हैवी रेन वॉश द अनप्रोटेक्टेड जो टॉप सॉइल होती है इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ओके। नाउ द थर्ड कॉज इज deforestation, deforestation, deforestation that leads to the soil erosion, okay। next cause क्या है बेटा, improper cultivation, point number 4 that is improper cultivation, तो ये आपके जो है इम्प्रॉपर कल्टीवेशन में क्या होगा बेटा, बहुत लंबा टाइम लगता है इसके लिए, ठीक है। अगर कल्टीवेशन इम्प्रॉपर रही तो इससे भी क्या होता है, सोयल इरोजन होता है, ठीक है। मिट्टी की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, और जिसकी वजह से जो भूमि है वो कैसी हो जाती है, विदाउट न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, ओके। इसमें आप और भी इंक्लूड कर सकते हो 5th पॉइंट में। 5th पॉइंट आप दे सकते हो बेटा, एक्सेसिव